हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जिनको कि एक राइटर या नॉवेलिस्ट जो भी हो, शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो एक फॉल्स नेम अडॉप्ट करता है फॉर राइटिंग लिटरेचर। उसका रीज़न कुछ कुछ भी हो सकता है। बहुत बार क्या देखा गया है कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल जो उनका नेम होता है या जो नाम होता है उससे वो लिखना पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न होता है इसके लिए। जैसे कि बहुत सारे राइटर में अगर हम जॉन गाल्सवर्दी का नाम लेते हैं तो उन्होंने अपने पिता की वजह से शायद उन्होंने जॉन सिन जॉन जो एक सिनोनिम है उसको अडॉप्ट किया। ऐसे ही बहुत सारे और राइटर्स हैं जिन्होंने वो फीमेल थी और उन्होंने मेल जो है नेम को अडॉप्ट किया। और भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनका कहीं ना कोई रीज़न रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जिनको कि बहुत ही रिनाउंड राइटर्स ने अडॉप्ट किया है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट है ओ हेनरी। और ओ हेनरी जो है ये सिनोनिम है विलियम सिडनी पॉटर, जो कि इनका ओरिजिनल नाम था और इन्होंने ओ हेनरी नाम से इन्होंने राइटिंग की है। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर इनको एक रूप से बहुत अच्छे से कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड यहाँ पे, तो सेकंड जो है वो है आपका चार्ल्स चार्ल्स डिकिंस। तो चार्ल्स डिकिंस के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि ये एक इंग्लिश राइटर ही नहीं थे बल्कि सोशल क्रिटिक और विक्टोरियन एरा जो था उसके बहुत ही रिनाउंड नॉवेलिस्ट जो थे उनमें से एक इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ल्स डिकिंस जो है इनका जो निक नेम था या सिनोनिम था या फॉल्स नेम था या नाम जो उन्होंने अडॉप्ट किया था वो था बॉज, BOZ। और इनका जो फुल नेम था वो था चार्ल्स जॉन हैफम डिकिंस, ये फुल नेम था। और इंग्लिश राइटर, सोशल क्रिटिक, ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉन गाल्सवर्दी, जिनका कि नाम अभी हमने लिया था। तो इनको 20वीं सेंचुरी का बहुत ही बड़ा ड्रामेटिस्ट माना गया है। नॉवेल तो ये लिखते ही थे, ड्रामा भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी की और बहुत ही रिनाउंड फिगर रहे हैं 20वीं सेंचुरी के। जॉन सिन जॉन इनका जो है वो सिनोनिम है और ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1932 फॉर फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा जो इनका एक जो कलेक्शन था उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसमें जस्टिस बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे वैसे हैं, लॉयल्टीज़ है, जस्टिस है, बहुत सारे और वर्क हैं, लेकिन मेन जो आपका है द फोरसाइट सागा। नंबर 2 पे है अ मॉडर्न कॉमेडी, नंबर 3 पे है इंड ऑफ चैप्टर। ये एक प्रकार से कलेक्शन थे और जस्टिस जो है वो एक प्ले था। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही एक रिनाउंड राइटर रहे हैं। इन्होंने जॉन सिन जॉन जो नेम है वो अडॉप्ट किया था एज अ सिनोनिम। अब देखिए यहाँ पे सैमुअल लॉन्गर्न क्लेम्स, जो कि मार्क ट्वेन थे सिनोनिम के रूप में, इन्होंने इस नाम को अडॉप्ट किया था। ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर। और विलियम फॉल्कनर ने इनको माना था, इनको एक पद दिया था या पदवी दी थी, द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ये इनको कंसिडर किया था। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ राइटिंग द थिंग्स रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, बच्चों से संबंधित, जैसे कि द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन इन्होंने लिखा और भी बहुत सारे फेमस वर्क इनके देखने को मिलते हैं। एरिक आर्थर ब्लेयर जो ओरिजिनल नाम था ये, और जॉर्ज ऑरवेल सिडोनिम था इनका। इंग्लिश नॉवेलिस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, एसेइस्ट इनको माना जाता है। एनिमल फॉर्म जो कि एलिगरिकल वर्क था जो कि पब्लिश हुआ था 1945 में, ये इसके लिए इनको फेमस माना जाता है। बाकी इनके कई और वर्क भी फेमस रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैरी एन इवांस। जॉर्ज इलियट इनका जो है वो सिनोनिम है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, ये फीमेल राइटर हैं, लीडिंग राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा की एक लीडिंग राइटर के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया लुकास, और इनको जो सिनोनिम इनका था वो था सिल्विया प्लाथ, जो कि अमेरिकन
जो है ये पोइटिस्ट रही हैं, नॉवेलिस्ट रही हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रही हैं, इनको कंसीडर किया जाता है। और क्रेडिटेड विद एडवांसिंग द जेनर ऑफ कन्फेशनल पोइट्स या पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री को एडवांस इन्होंने किया था, तो इसका क्रेडिट इनको जाता है। नेक्स्ट हैं साकी। साकी जो है H.H. मुनरो, ठीक है। और नेक्स्ट हैं भानु सिम्बा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। भानु सिम्बा के नाम से लिखते थे। फिर है जॉन राउलिंग या J.K. राउलिंग या रॉबर्ट गलब्रेथ, ये आपका हो गया। J.K. राउलिंग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और नेक्स्ट जो है अगाथा मैरी क्लैरिसा क्रिस्टी, तो मैरी वेस्ट मैकॉट जो है इनका जो है वो है सिडोनिम। नेक्स्ट है रॉबर्ट बर्टन, ठीक है। और डेमोक्रेटिस जूनियर, ये इनका सिडोनिम है। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स डॉक्सन, लेविस कैरोल, एमिली जेन ब्रुंटी, एलिस बेल और एन ब्रुंटी, एक्टन बेल। तो ये कुछ सिनोनिम थे जिनको हम लोगों ने देखा है। इसमें खासकर ऊपर वाले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी तो आ तो कोई भी सकता है, लेकिन ऊपर से जो कुछ इम्पोर्टेंट जैसे ओ हेनरी हैं, चार्ल्स लैम्ब का एलिया था, एलिया इन्होंने ऐसे लिखा था, और ऐसे एलिया के नाम से लिखा था। इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट, एंटिक्वेरियन और एसेज ऑफ एलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि इन्होंने मैरी लैम्ब के साथ लिखा था। ये सारी चीज़ें आपने देखी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।